देना चाहूंगा, जिसकी भी सलाहकार जी ने सलाह दी, दोनों प्रश्न पत्र रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के उसी एक स्ट्रांग रूम में मंत्री महोदय, चोर कितना ईमानदार, ये कलयुग के अंदर उस चोर की ईमानदारी हरिश्चंद्र की ईमानदारी के बराबर होगी। एक प्रश्न पत्र उसने सिर्फ चुराया, दूसरे प्रश्न पत्र पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रश्न पत्र की आपने परीक्षा रद्द की, मेरे समझ में नहीं आया। और जब आपने मुख्य परीक्षा का आयोजन करता डीपी जारोली, शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा, सुभाष यादव, बीएस बाजवा को निलंबित किया, प्रदीप पारोसर को गिरफ्तार किया, तो फिर उसके बाद बचा क्या है? और मैं समझता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा का सौदा था ये। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। और मेरा आरोप है, ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी, ये प्रिंस कॉलेज सीकर, सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ, ये संपत्ति कहां से आ गई थी? ये 4 साल के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर और कलाम इंस्टीट्यूट, इनकी बिल्डिंगें देखें आप, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें। और आपने कोचिंग सेंटर बनाया, पहले ब्लैक लिस्टेड किया, कमला देवी कॉलेज अलवर को ब्लैक लिस्टेड किया, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय कोट कासिम को ब्लैक लिस्टेड किया, शिव शक्ति स्कूल जयपुर को ब्लैक लिस्टेड किया पहले, अब परीक्षा केंद्र बनाया, सुनील आईआईटी जयपुर को आपने वापस परीक्षा केंद्र बनाया, पन्ना दाय संस्थान टोंक को बनाया। तो मेरी सरकार से मांग है, इन ब्लैक लिस्टेड जिन परीक्षा केंद्रों को पुनः आपने रीट की परीक्षा चीट करने के लिए बनाया, वो कौन किरदार थे? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान 4 फरवरी 2020 को रात्रि को 9:33 पर एक ग्रुप है राजस्थान पेंशनर ग्रुप। अब अध्यक्ष महोदय, ये पेंशनर ग्रुप के बारे में आजकल आपको और मेरे को तो चिंता करनी पड़ेगी, हम उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने उस सोशल मीडिया की साइट खोली, तो रसद मंत्री जी, मुझे डॉक्टर जीपी जारोली का एक मैसेज उसमें लिखा वो पढ़ो, मैं इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है, मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है, मैंने दबाव में आकर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता को प्रश्न पत्र छपाने का आदेश दिया। क्या है अध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूं ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद में एक नौजवान ने, शिक्षक ने, मेरे वहां का अध्यक्ष महोदय जहां से मैं एक बार एमएलए रहा हूं, ये असलम चौबदार, उसने ये बात मीडिया में कह दी, हमारे सामने बैठे मंत्री जी नाराज हो गए, आपका तो नाम नहीं लिया उसने, और आपने मुकदमा दर्ज करा दिया उस पर, एफआईआर नंबर 29/2020 आनंदपुरी में। और यो अंडर सेक्शन देखो, आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 66 सर्वोच्च न्यायालय ने कभी स्क्रैच कर दिया इसको? मंत्री जी, आपने करवाया तो उनको ये तो कहते ना। और फिर आपने 499, 500, 506 के अंदर उसको गिरफ्तार किया, ये तो इस कासे से होता है। और फिर आपने अचानक साइड से एफआईआर नंबर हटवा दिया, और फिर आपने 151 में उसको गिरफ्तार करके सिर्फ इस बात पर कि ये बोला क्यों आपने किया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ ही शक उस समय गहरा गया, मंत्री महोदय, सभापति महोदय, टेट 2011-12 की बात बड़ी हुई, कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस की मैंने पहले बात की, दोबारा उसी प्रिंटिंग प्रेस को, क्योंकि किरदार बदले थे। पहले एक बड़े किरदार ने 2011-12 में सीधा खुद आदेश दिया था, क्योंकि खुद आदेश देने वाले थे। अब वो किरदार सरकार में आ बैठे, इसलिए उन्होंने अपने नए किरदार, नए दोस्त जारोली को कहा, यह आदेश टेक, और उसने आदेश दिया। और मैं समझता हूं, मैं उस एफआईआर का अब जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं, जो एसीबी ने 196/2013 में दर्ज की थी। मैं कोई सनसनी